हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CCRUM यानी यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्रीय परिषद। इसके द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग हैं। इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सभी को इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, आज के वीडियो में पूरा हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही आपको अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के लिए समस्या आ रही है कि उसमें आपकी जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं, ग्रुप सी की पोस्ट आपको शो नहीं हो रही है, तो उसका क्या कारण है और कैसे आपको शो होगी, तो उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, अप्लाई करने से पहले एक बार आप सभी को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं, अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं। तो इसमें टोटल आपकी 179 के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो नोटिफिकेशन में देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म की लिंक दिख रही है। तो इसकी लिंक आगे आपको हम दिखाएंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे। बाकी इसकी पोस्ट को यहाँ पर आप देख लेंगे तो कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर इस सभी जानकारी को यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपकी डेट। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 1 जुलाई से ही प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 2026 रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया है और बाय चांस यदि किसी प्रकार की कोई फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है, तो उनके लिए देखिए आपकी जो करेक्शन की विंडो है 3 अगस्त से आपकी ओपन हो जाएगी, जो कि 5 अगस्त तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन हमारी आपको यही सलाह है कि वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो फॉर्म में अभी ही गलती मत कीजिए, ताकि बाद में आपको सुधारने की कोई समस्या आपको ना रहे। तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते जाइए। और बीच में अभी यदि कोई भी आपको डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो रहा डेट। अब चलिए इसकी पोस्ट के बारे में जानकारी एक बार पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं और इसमें क्या कुछ आपका रहेगा। तो देखिए, पहले हमारा है ये, आपको इंग्लिश में दिखा देते हैं। तो आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। तो एक बार हम इंग्लिश में आपको दिखा देते हैं इसमें क्या रहेगा, तो आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले एक बार हम शॉर्ट में इसकी वैकेंसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ही सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर आ रही है आपको, जो आगे आपको ग्रुप सी की वैकेंसी शो नहीं हो रही, उसका कारण क्या है। तो पहले यहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म के टाइम आपको पूरी जानकारी बता देंगे, तो आपके सभी डाउट क्लियर आपके हो जाएंगी। तो देखिए, पहली पोस्ट हमारी जैसे रिसर्च ऑफिसर की है यूनानी। इसमें टोटल आपकी 16 पोस्ट निकाली गई हैं। और आपकी जो एज है 40 साल से 40 ईयर से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। बात करेंगे हम यहाँ पर ज़्यादातर ग्रुप बी और ग्रुप सी की। तो यहाँ पर जो ग्रुप ए वाले कैंडिडेट हैं, आप अपने ग्रुप ए की क्वालिफिकेशन को देख लीजिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री आपके पास और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारी ग्रुप बी की पोस्ट हैं। तो ग्रुप बी की पोस्ट आपकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जिसमें आपके पास MSc हो, किसमें फार्माकोलॉजी में, या आपका जो MBSc है आपका डिग्री आपके पास हो। बाकी इसमें देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका फार्माकोग्नोसी आपका या बॉटनी है, तो मास्टर डिग्री आपके पास इनमें से हो, साथ ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। तो एक ग्रुप बी की पोस्ट देख सकते हैं। ग्रुप बी में ही आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है। तो टोटल आपकी 7 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। ध्यान से देखिए, एज आपकी 35 साल रहेगी, इससे ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि वही आप OBC के हैं, SC के हैं, OBC के हैं, तो आपको 3 साल इसमें और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 35 + 3 जोड़ लीजिए। और वही यदि आप SC ST के, तो इसमें 5 साल और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जो SC ST वो 40 साल तक आपकी एज है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हमारी है और भी पोस्ट आपकी यहाँ पर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है, जो कि आपकी केमिस्ट्री की है। इसी प्रकार से आपकी अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है। तो MSc आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका जो आपकी केमिस्ट्री में, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी बॉटनी की पोस्ट है, तो ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की है। तो बैचलर डिग्री आपके पास जो MLT है मेडिकल लेबोरेटरी, इसमें होना चाहिए। और एज ध्यान से देख लीजिए, 35 साल आपकी एज यहाँ पर रहेगी अधिकतम। यदि इससे एक दिन भी ज़्यादा रहती है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वही आप यदि कैटेगरी वाइज हैं, तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, वो अलग से यहाँ पर आपका एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की, तो इसमें आप देख सकते हैं 28 साल रहेगी। प्रूफ रीडर, तो ये तो रही आपकी ग्रुप बी की पोस्ट। अब बात करते हैं हम ग्रुप सी की पोस्ट। यहाँ पर देखिए, तो ग्रुप सी की पोस्ट आपकी देखिए फार्मासिस्ट की है, जो कि 6 वैकेंसी है। इसमें ध्यान से देख लीजिए, अब आपको समस्या यही पर आ रही है कि जो आपकी एज है 18 मिनिमम, अधिकतम 25 साल। अब जिसकी 25 साल एज है, 25 साल से कम है, तो उनके लिए तो ग्रुप सी का ऑप्शन है वो शो होगा। लेकिन जिसकी एज 25 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए ग्रुप सी का ऑप्शन ही वो शो नहीं हो रहा है। और वही आप यदि कैटेगरी में है, तो आपके यहाँ पर 25 साल, 26 साल, 27 साल है, तो भी आपको ऑप्शन शो होगा। तो कैसे आगे इसकी हम प्रोसेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी एज को यहाँ पर देखते जाना, किस पोस्ट के लिए कितनी एज है। यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार से आपका रेडियोग्राफर की है।
कंपाउंडर, इसके अलावा और भी आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें 28 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें देखिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और आपका जो शॉर्ट हैंड है टाइपिंग आपके ये पर होना चाहिए। यूडीसी की पोस्ट है, इसमें 31 वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि 18 से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। क्लर्क की पोस्ट है, वही सेम आपका डिग्री यहाँ पर आपका होना चाहिए। एलडीसी की पोस्ट है 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग आपके पास यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन जो यूडीसी की पोस्ट है इसमें आप ग्रेजुएट पास है सिंपल, इसमें किसी प्रकार का कोई और जानकारी आवश्यक नहीं। लेकिन जो डिजरेबल है कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर इसे कंप्यूटर होना चाहिए। स्टाफ का ड्राइवर की पोस्ट है और एमटीएस की पोस्ट 43 निकाली गई हैं। तो एमटीएस में 18 से 25 साल तक के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वही अब यदि एससी के हैं, एसटी के तो 5 साल और जोड़ लीजिए, 30 साल तक रहेगी। और वही यहाँ पर आप ओबीसी के तो 3 साल इसमें आप जोड़ लीजिए। 10th पास सिंपल हैं तो अप्लाई आप कर पाएंगे। तो ये तो रही जानकारी। अब बाकी इसकी और जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर को यहाँ पर अब नोटिफिकेशन में एक बार आपको हम दिखा देते हैं, तो आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस को भी लेकर डाउट है तो यहाँ पर देखिए आपकी जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की फ़ीस को भी डिवाइड कर दिया है। तो देखिए आपको 2 प्रकार की फ़ीस लग रही है। एक आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है जो कि 500 रुपये रहेगी, चाहे आप एससी के हों, एसटी के हों, फीमेल हो, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 500 लगेगी। लेकिन जो एग्जामिनेशन फ़ीस है ये यूआर सिर्फ ओबीसी के लिए ही लगेगी, बाकी इनके लिए कोई फीस आपको नहीं लगेगी। तो आपको 500 रुपये तक को पे करना ही होगा, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी सॉरी आप फीमेल कैंडिडेट हों। बाकी इसकी और अन्य जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई आपको करना है। अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में सिंपल सा टाइप करेंगे CCRUMREG और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। CCRUMREG इस पर क्लिक आपको कर देना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और आपको कमेंट बॉक्स में आपको एक बगल में हाइप का ऑप्शन भी दिख रहा है तो उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। और आपको फिर भी कोई समस्या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक आप पूछ भी। तो देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर आपको दिखा देते हैं पहले। तो जब आपको अप्लाई करने में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर देखिए ये आपको नंबर दिए गए हैं। व्हाट्सअप भी सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, फ़ोन सपोर्ट है तो यहाँ पर फ़ोन पर ही आप कॉल कर सकती हैं यहाँ पर, और व्हाट्सअप भी यहाँ पर रहेगा तो इन पर आप कांटेक्ट कर सकती हैं। अब आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसी रजिस्टर पर क्लिक आपको कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में। तो अपना फर्स्ट नेम फिल कीजिए। मार्कशीट में यदि मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। लास्ट में सरनेम आपके मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। सिर्फ फर्स्ट नेम आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है। आपके दोबारा से फादर का नाम कंफर्म करना है। मदर का नाम फिल करना है। आपकी मदर का नाम दोबारा से कंफर्म आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल इस प्रकार से अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। दोबारा से जेंडर को आपको कंफर्म करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है छोटा सा ये वाला, ये आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर ईयर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो ई वाला आपको ईयर दिख रहा है इस ईयर पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए आपको इस प्रकार से इसको ऊपर नीचे कम यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से आपका मंथ आ जाएगा। इस मंथ को भी आगे पीछे इस प्रकार से स्क्रॉल कर सकते हैं और सेट पर क्लिक कीजिए। इसके देखो वही आपकी डेटा पर दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म आपको कर देनी है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। आपकी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है। देखिए आप चाहे वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करते हैं या पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं या आधार कार्ड। अब जो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसका नंबर फिल करना है और आगे आपको यही आईडी प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा। तो जो भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर दीजिए और आगे आपको उसको अपलोड करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिटीजनशिप स्टेटस, तो इसमें आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका पासवर्ड, अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस होना चाहिए। तो इसमें आपका जैसे आपका नाम मान लीजिए इस प्रकार का आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इस प्रकार से अपना एक यहाँ पर नाम बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से कठिन से आप अपना पासवर्ड को यहाँ पर आप बना लीजिए और वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म करना है। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू टू OTP वेरिफिकेशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से जो आपने ईमेल आईडी फिल की उस पर एक OTP गया है वो OTP यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक आपको कर देना है। तो दोनों को आपको वेरीफाई करने के बाद आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है।
अब जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाएगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। अब आपको जो प्रोसीड टू लॉगिन दिख रहा है, इसी प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे और लॉगिन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं और मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल चुके हैं, तो इस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर लीजिए और सेकंड वाले पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को भी यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन करके वो नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो आपकी कुछ बेसिक डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल दिखेगी। अब यहाँ पर जब एडिशनल डिटेल पर आएंगे तो सबसे पहले अपना धर्म सेलेक्ट करना है, रिलीजन आपका जो भी धर्म है अपना धर्म को सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यदि आप यहाँ पर इनमें से आते हैं जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन तो इनको सेलेक्ट करेंगे। यदि नहीं आते तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी से हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो ये फॉर्म आपको हम डेमो पर्पस के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे हम यूआर सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यदि आप ओबीसी या एससी या एसटी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो आगे आपको अपलोड भी करना होगा। तो आप अपने अनुसार इसको आप फिल करेंगे। तो जैसे हम यूआर को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप यदि सिंगल हैं तो सिंगल को टिक कीजिए, मैरिड हैं यानी विवाहित हैं तो विवाहित को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप जम्मू कश्मीर के यहाँ पर निवासी हैं, मान लीजिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर से हैं, डोमिसाइल निवासी हैं 1980 से लेकर 1989 तक, तो इस करेंगे, अन्यथा नो पर आपको क्लिक ही रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी स्पेशल कैटेगरीज, तो यदि आप यहाँ पर 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकेप हैं तो इस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे आप यहाँ पर एस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा, किस प्रकार की यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है देख सकते हैं यहाँ पर, और कितने % आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है वो अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपको यहाँ पर डिफिकल्टी है, आपको राइटिंग में लिखने में कोई समस्या है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यदि यहाँ पर आपको टाइम एक्स्ट्रा चाहिए आपको यहाँ पर तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मड फोर्सेस में आपने वर्क किया है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। यदि आप स्पोर्ट पर्सन है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे अब यदि स्पोर्ट पर्सन में एस करते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट का नाम फिल करना होगा, किस लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ईयर आपका अचीवमेंट, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। और यदि नहीं तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके देखो जो सेवन नेक्स्ट दिख रहा है, इसी सेवन नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एड्रेस, तो यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस का वो लगा है नहीं, स्थायी पता, तो सब अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट लाइन सब कुछ आपको यहाँ इसी एड्रेस में फिल करना है। यहाँ पर अपने विलेज का नाम फिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, फिल कर दीजिए। आपके पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है, आपके सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका एरिया का पिन कोड क्या वो फिल कीजिए। आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो अपना स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, वर्तमान पता, यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो उसको टिक कीजिए तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो अलग अलग इनकी एंट्री आप कीजिए। और एंट्री करने के बाद आपको जो सेव एंड कंटिन्यू दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आपकी फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन, आपका सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। तो देखिए फ़ोटो को आपको अपलोड करना है क्या, जेपीजी में या पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो आपकी देखिए ध्यान से देख लीजिए आप, नहीं तो आप गलती कर दी थी बाद में। तो फ़ोटो आपको 2026 की रिसेंटली फ़ोटो होनी चाहिए और फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी लाइट बैकग्राउंड देख सकते हैं, लाइट बैकग्राउंड हो या आपकी वाइट बैकग्राउंड आपकी चल जाएगी, वाइट बैकग्राउंड हो या लाइट बैकग्राउंड हो। और आपको कैप, टोपी, हेड, डार्क ग्लासेस ये आपको नहीं लगाना है। यदि आपके धर्म से संबंधित, आपके रिलीजियस से संबंधित आपके जो वस्त्र हैं तो उनको आप पहन सकते हैं, लेकिन आपका जो फेस है वो यहाँ पर देखिए कवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और लुक आपको स्ट्रेट आपका कैमरा के सामने सीधे रिलैक्स स्थिति में होना चाहिए। रेड आँखें आपकी और नो हेयर्स आपका शेडो आपका, इसमें किसी प्रकार कोई परछाई नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। तो अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी गैलरी से फोटो को सिलेक्ट कीजिए तो फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर का भी रहेगा, इससे हम 2 MB तक जेपीजी में या पीएनजी में अपलोड करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए आपको वाइट पेपर पर, प्लेन एक वाइट पेपर पर काले पेन से, ध्यान से देख लीजिए, काले इंक से ही आपको सिग्नेचर आपको करना है। और जो ही सिग्नेचर यहाँ पर कर रहे हैं वही सिग्नेचर आपको आगे एग्जाम सेंटर में भी आपको और सिलेक्शन के टाइम भी आपको करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस अपलोड पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को ही अपलोड आप कर दीजिए।
इसका देखिए नेक्स्ट आपकी आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के लिए आप चाहें तो जेपीजी में अपलोड कर सकती है, पीएनजी में भी अपलोड कर सकते हैं या पीडीएफ बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। और वो सेम आपका रहेगा 5 MB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड पर क्लिक करना है तो आपकी ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड आप कर लेंगी। तो सब कुछ अपलोड करने के बाद जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म का आपका प्रू आ जाएगा। इसमें किसी प्रकार कोई मिस्टेक तो यदि आपके नहीं है, यदि मिस्टेक है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो सबमिट बेसिक डिटेल दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बेसिक डिटेल पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का बोला जा रहा है कि इसको आप सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए यदि एक बार सबमिट कर देते हैं तो बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सही तरीके से चेक कर लेना है आपका सब कुछ सही है। यदि कुछ मिस्टेक है तो गो बैक पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, अन्यथा आपको एस और सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो एस सबमिट पर क्लिक कीजिए। आप सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आप सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखिए, यहीं पर सबसे ज़्यादा समस्या आप सभी को आ रही है और इसी को लेकर आप परेशान हैं। तो पहले आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए द पोस्ट लिस्टेड बिलो आर ऑटोमेटिकली फिल्टर बेस्ड इन यूर एज, जो कि 31 जुलाई 2026 है। तो आपकी जो भी पोस्ट हैं, आपकी जो भी एज है, अब एज आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को 31 जुलाई तक कैलकुलेट कर लीजिए। आप किसी भी यहाँ पर गूगल पे आप सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर तो बहुत सारे आपको टूल मिल जाएगा। किसी भी टूल को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करके 31 जुलाई फिल करके देखिए तो आपकी एज यदि पोस्ट है जो भी, अब पोस्ट क्या है यहाँ पर आप देखेंगे आप तो पोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे खासकर ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर देखिए जैसे आपकी 18 से 25 साल। अब आप देख लीजिए यदि अब यूआर के हैं आपकी 25 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो जाती है तो ग्रुप सी वाली पोस्ट आपको शो ही नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल्टर आपको कर दिया है। और वही यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी तो आपके लिए ग्रुप सी की पोस्ट शो होगी। कैसे आपको चलिए एक बार और समझा देते हैं। और यहाँ पर स्वयं भी पढ़ सकते हैं कि एज आपकी जो है ऑटोमेटिकली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी एज रिलैक्सेशन, जो कि जब SC ST OBC हैं तो आपका जो एज रिलैक्सेशन उसके आधार पर यहाँ पर दिखेगी। तो देखिए जैसे हमें यहाँ पर ग्रुप ए की भी पोस्ट दिख रही है, यहाँ पर आप देखेंगे स्वयं भी देख सकते हैं। ग्रुप बी की भी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, जिस भी आपको ग्रुप बी की पोस्ट आपको जो भी यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप बी की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप सी की बात कर लेते हैं तो ग्रुप सी की पोस्ट में देखिए आपको जैसे 9 वैकेंसी यहाँ पर दिख रही हैं। यही पोस्ट यदि आप आपकी जो भी एज है पोस्ट के अनुसार ग्रुप सी की, उससे यदि आपकी एज ज़्यादा होती तो आपको ये वाली शो आपको नहीं होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी चलिए एक बार एक दूसरा अकाउंट आपको हम पहले लॉगिन करके दिखा दी तो उसमें इस प्रकार का शो हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपका पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमने एक दूसरा कैंडिडेट का अकाउंट को लॉगिन किया है जिनकी एज यहाँ पर जो ग्रुप सी की पोस्ट है उनसे ज़्यादा है जो मांगी गई। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ए की पोस्ट तो यहाँ पर दिख रही है उनकी, ग्रुप बी की पोस्ट दिख रही है, लेकिन ग्रुप सी में सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, देख सकते हैं, जो कि स्टेनोग्राफर। तो इनकी एज है जो 28 साल तक यहाँ पर मांगी गई, तो उनकी 28 साल से भी ज़्यादा नहीं है, इस कारण से ग्रुप सी की पोस्ट आपको दिख रही है। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। जिनकी एज जो ग्रुप सी में मांगी गई है उससे ज़्यादा होती है तो उनके लिए ग्रुप सी की पोस्ट आपको शो नहीं होगी। बाकी जब रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं तो आपको देख लेना है जो आपकी अपर एज है उससे यदि कम रहती है आपकी या उतनी ही तक रहती है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। बाकी आपकी जो एज हो जाती है तो ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो आप जो स्टार्ट में हमने हेल्पलाइन नंबर आपको बताया उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आपने जो ऊपर ही डिस्क्लेमर आपने पढ़ लिया वो आप देख सकते हैं। तो हमने दोबारा से वही यहाँ पर अकाउंट को लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, तो ग्रुप सी पर क्लिक करेंगे। अब आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना तो आगे इसके प्रोसेस दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो देखिए इस प्रकार की आपको पोस्ट यहाँ पर दिख रही हैं, तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आपको जैसे हम एक सैम्पल के लिए पहले एक किसी पोस्ट को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो पोस्ट दिख रही हैं बाकी यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। तो जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर LDC के लिए अप्लाई करना है तो आप LDC पर क्लिक करेंगे, या UDC के लिए अप्लाई करना है तो UDC पर क्लिक करेंगे। आपको जिस भी पोस्ट अप्लाई करना है उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपने LDC को क्लिक किया है, क्योंकि अभी हमने फाइनल सबमिट नहीं किया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हम प्रोसेस बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे इस पोस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है तो 12th है, और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ जाएगी, तो क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, 12th या हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो आपने 12th है किस स्ट्रीम से किया है, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, आपका जो भी रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है इन्हें आपका 12th में जो भी आपकी बोर्ड है, बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। जैसे आपका मान लीजिए CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड फिल करेंगे, या आपका जो भी स्टेट बोर्ड है UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, तो आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके ड्यूरेशन, तो आपका जो 12th है वो कितने समय अवधि का है, तो जैसे 1 साल का है तो 1 ईयर यहाँ पर आप 1 ईयर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, 1 ईयर इस प्रकार से आप फिल कर दीजिए। स्पेस देखिए इसको इस प्रकार से। इसका देखिए आपके 12th में कितने % आपके बने हुए हैं,
तो 12th में जो कि परसेंटेज हैं वो फिल करेंगे, आपके जो भी परसेंट यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से 12th की परसेंट फिल कीजिए। आपने 12th किस वर्ष कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा। इसका देखिए ईयर दिख रहा है, इस ईयर पर आपको क्लिक करना है कैलेंडर के लिए। तो आपने 12th किस वर्ष कंप्लीट किया है वो आपका यहाँ पर ईयर आपका आ जाएगा। इसका देखो डेट आपका है, सॉरी दिनांक आपकी डेट है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ईयर आपकी मार्कशीट पर डेट मेंशन रहती है तो उसको आप देख सकते हैं। तो कब आपका कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर डेट फिल करेंगे आपके अनुसार और सेट कर देंगे। तो आपका जो पासिंग डेट है आपकी मार्कशीट पर मेंशन भी रहती है तो उसको देख लेंगे। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तभी आप इसको एडिट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए 12th तो आपने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए आपको डिप्लोमा या 10th, तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी फिल आपको कर देनी है। यहाँ पर आपको 10th भी दिख रहा है। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो आपके जो 10th के सब्जेक्ट हैं वो आप सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल कर दीजिए एक बार, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से आपके 10th में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं एक एक करके सभी को आप फिल कर दीजिए। आपका जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है तो आपका जो भी बोर्ड है आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। ये सिर्फ आपको सैम्पल के लिए, हमको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं। 10th आपका कितने अवधि का था, तो आपका 1 साल का था, तो यहाँ पर 1 ईयर यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस प्रकार से। इसका आपके परसेंटेज कितने हैं, डेट ऑफ पासिंग, इस सभी को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इसका देखिए यदि आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है, कोई रिसर्च संबंधी, तो ऐड करेंगे, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। जो सेव ड्राफ्ट दिख रहा है, सेव एंड ड्राफ्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सबमिट एजुकेशन दिख रहा है, इसी सबमिट एजुकेशन पर क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे ही सबमिट एजुकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होगी। तो यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अब एसेंशियल में आपका 12th पास मांगा गया था तो 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 12th है इसकी मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस सर्टिफिकेट को फाइल बना के, यानी PDF फाइल आपको बना लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की आप JPG या PNG में बना सकते हैं। तो 12th की यदि मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट अलग है तो दोनों की कंबाइंड PDF बनाइए 5 MB तक, और अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे आपने 10th की जानकारी ऐड किया है तो 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, यदि मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम सर्टिफिकेट में है तो एक ही को अपलोड कीजिए, यदि अलग अलग है दोनों तो दोनों की कंबाइंड PDF बनाइए और सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप दोनों को अपलोड करना है और सेव ड्राफ्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए हमने दोनों को अपलोड कर दिया। एक बार अपलोड करने के बाद आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, व्यू पर क्लिक करके फाइल को चेक जरूर कर लेना है कि सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई गलत आपका अपलोड हो गया है। इसका देखो सेव ड्राफ्ट दिख रहा है, इसी सेव ड्राफ्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो फाइनल यहाँ पर देखिए फॉर्म सबमिट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसी सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है आपको। सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पूरे फॉर्म को यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आ जाएगा। आपको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, इसमें कोई मिस्टेक तो आपको नहीं है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो सेव ड्राफ्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और आपको सबमिट फॉर्म का ऑप्शन है, इस सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं एक बार आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, उसको चेक कर सकते हैं। अब आपको जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी फीस को पे करना होगा। तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज आपको आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको एप्लीकेशन फीस, तो 1300 रुपये यहाँ पर दिख रहा है। जैसे हम यहाँ पर OBC से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो OBC यूआर के लिए इस प्रकार की फीस लग रही है। जैसे आपकी 500 रुपये आपका जो प्रोसेसिंग फीस लग रहा है, प्लस इसमें 800 रुपये आपका जो एग्जामिनेशन फीस ये आपको लग रहा है। लेकिन वही यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ की SC हैं, ST हैं, EWS हैं, फिजिकल हैंडीकेप हैं, एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है, तो आपके लिए जो 1300 रुपये ये आपको 1300 रुपये नहीं लगेगा। सिर्फ आपको जो प्रोसेसिंग फीस है आपकी 500 रुपये, ओनली 500 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। तो पे नाउ पर क्लिक करके आप विभिन्न माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पे कर सकते हैं। तो ये आपका रहा फर्स्ट फीस, आपका फर्स्ट एग्जाम का फीस अप्लाई करने का फॉर्म का तरीका। अब इसके आपको दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, दूसरी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो ग्रुप C की दोबारा से पोस्ट पर आएंगे। आपकी जो भी पोस्ट आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अभी सिर्फ हमने यहाँ पर क्लिक किया, आपको यहाँ पर अप्लाई का ही ऑप्शन दिखेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको अप्लाई का ही ऑप्शन दिखेगा। तो अभी हमने सब पर क्लिक कर दिया, इस कारण से ऐसा शो रहा है फिल डिटेल का, लेकिन आपको अप्लाई का ही ऑप्शन दिखेगा। तो अब अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको MTS के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको, अभी हमने इस पर क्लिक किया, इस कारण से आपको इस प्रकार का ही अप्लाई दिखेगा। तो इसी अप्लाई पर आपको यहाँ पर दोबारा ही आपको क्लिक करना है। अप्लाई करने का तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए आपको 10th की जानकारी फिल करनी होगी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 10th। तो यहाँ पर देखिए 10th सेलेक्ट करेंगे आप, क्वालिफिकेशन में 10th को सेलेक्ट कीजिए। चूँकि इसमें 10th ही पास मांगा गया है, ये आपके पास ITI है तो ITI बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपने 10th किस स्ट्रीम में रहा वो फिल करेंगे, या आप चाहें तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आप अदर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन, आपके बोर्ड का नाम आपका कितनी अवधि का है, तो 10th आप 1 साल का है तो वो फिल करेंगे, कितनी परसेंटेज हैं, डेट ऑफ पासिंग और ऐड कर देंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट सबमिट एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका वही जैसा फॉर्म आपने इसके पहले अप्लाई किया प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आपको फीस अलग अलग आपको पे करनी होगी और इसके संबंध में आप नोटिफिकेशन में भी आप पढ़ सकते हैं।
तो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए पैरा नंबर 3 पर पढ़ेंगे। तो जब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर अलग से आपको सेपरेट फीस आपको पे करनी होगी। तो इस प्रकार से आप CCRUM के नॉन टीचिंग पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आपको स्टार्ट में हमने हेल्पलाइन नंबर बता दिया, आप उन पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से।